हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, 4 राज अपनी बीवी को कभी मत बताना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, 4 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना। नंबर 1, कभी बीवी के सामने रोना मत। चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हों, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू मत बहाना, वरना सारी जिंदगी तुम्हारी बीवी यही समझेगी ये मर्द बहुत कमजोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीजों पे उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमजोर समझना शुरू कर देगी। नंबर 2, बीवी के सामने उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि एक औरत जब शादी करती है तो वो अपना घर छोड़कर आती है, लेकिन अपने माँ बाप को कभी कोई नहीं छोड़ सकता। नंबर 3, औरत को कभी भी अपनी कमाई मत बताना, क्योंकि एक मर्द को ही पता होता है कि घर किस तरह चलाना है, सबके खर्चे किस तरह पूरे करने हैं। हाँ, औरत को उसका खर्च जरूर दें, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। नंबर 4, अपनी बीवी के सामने भी अपने घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि इस तरह तुम खुद ही उसकी नज़र में अपनी इज्जत ख़त्म कर दोगे। शादी के दिन नई नवेली दुल्हन ने एक अटैची केस की तरफ इशारा करते हुए अपने शोहर से वादा लिया कि वो इस अटैची केस को कभी नहीं खोलेगा। शोहर ने वादा कर लिया। शादी के 50वें साल बीवी जब बिस्तर मुर्ग पर पड़ गई तो खामद ने उसे अटैची केस याद दिलाया। बीवी बोली, अब ये वक्त है इस अटैची केस के राज को फाश करने का, अब आप इस अटैची केस को खोल लें। खामद ने अटैची केस खोला तो इसमें से 2 गुड़ियां निकली। खामद के पूछने पर बीवी बोली, मेरी माँ ने मुझे कामयाब जिंदगी का राज बताते हुए नसीहत की थी कि गुस्सा पी जाना बहुत ही अच्छा है, और माँ ने मुझे तरीका बताया था कि जब भी अपने खामद की किसी बात पर गुस्सा आए तो तुम बजाय खामद पर गुस्सा निकालने के एक गुड़िया सी लिया करना। तो मुझे जब भी आपकी किसी बात पर गुस्सा आया तो मैंने गुड़िया सी ली। खामद 2 गुड़ियां देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी बीवी को कितना खुश रखा, क्योंकि बीवी ने 50 साल की कामयाब जिंदगी में सिर्फ 2 गुड़ियां ही बनाई थीं। मोहब्बत में शिद्दत मायने नहीं रखती, मोहब्बत में इज्जत मायने रखती है। एक होता है कि किसी को अपनी तबीयत के मुताबिक ढाल लेना, और दूसरा होता है किसी की तबीयत के मुताबिक ढल जाना। इन दोनों पहलुओं में अंदाज नरमी और मोहब्बत वाला हो तो तब ही रिश्ते बनते हैं, वरना झगड़ों के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह ताला ने दुनिया में जो सबसे पहला रिश्ता बनाया वो मियाँ और बीवी का ही रिश्ता था, और फिर बाकी सारे रिश्ते उसके बाद बनाए, और फिर ये रिश्ता तो है भी ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, इस रिश्ते में एक दूसरे के बगैर गुजारा मुमकिन ही नहीं। दिल को सजदों में सुकून मिलने लग जाए तो समझ जाओ सजदे कबूल हो रहे हैं। अपने दिल को मजबूत करो और हर एक से ये तवक्को करना छोड़ दो कि वो तुम्हारी बात समझेगा। हर बात हर एक के लिए नहीं होती। मोहब्बत ढूंढने वालों को नहीं, बांटने वालों को मिलती है। हाँ, लोग बदल जाते हैं, बहुत बदल जाते हैं, इतना बदल जाते हैं कि हमें अपनी आंखों पर यकीन नहीं रहता। खामोशियां जिनको अच्छी लग जाएं, वो फिर बोला नहीं करते। किसी पर तब तक भरोसा ना करो जब तक उसे गुस्से में ना देख लो। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। एक बहुत गंदी रवायत हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अपने बुरे अमाल को छोड़कर नेक कामों में आगे बढ़ना चाहता हो तो हम लोग उसका माजी उठाकर उसके मुंह पर मार देते हैं। किसी की नज़र में अच्छे थे, किसी की नज़र में बुरे थे। हकीकत में जो जैसा था हम उसकी नज़र में वैसे थे। हम ज़रूरत पड़ने पर ज़रूरतमंद बन जाते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने पर गैरतमंद, मगर एहसान में कभी नहीं बनते हैं।
رات کو سونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کا دل اور دماغ ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہوں۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی اجر ملے گا۔ یقین کریں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والے کی بنیادیں تک ہلا دیتی ہے۔ نیکی کا کام کرتے ہوئے اور یتیم کی مدد کرتے ہوئے دھوکہ ملے تو سمجھ جاؤ تم دولت مند ہونے والے ہو۔ جس طرح شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اسی طرح شیطان صرف آدمی بھی وسوسہ ڈالتا ہے، دونوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اگر کسی انسان میں 100 نیک خصلتیں ہیں لیکن وہ شراب خور ہے تو ایک خصلت ان سب کو ختم کر دے گی۔ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کے حصے میں اللہ تعالیٰ غمنامی لکھ دے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے امام صاحب کو متفکر بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، بھتیجے کیوں غمگین ہو؟ آپ نے کہا، چچا خوشی اس شخص کے لیے ہے جس کا ذکر جمیل اللہ تعالیٰ دنیا میں باقی رکھے۔ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرو جو علم کے بدلے دنیا کا طالب ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو لیکن دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ ہر چیز کی ایک عزت ہے اور دل کی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو۔ جاہل اور عالم کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ مٹی اور سونے کے درمیان۔ دو خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کا علاج بہت دشوار ہے، ایک لوگوں سے طمع کا قطع کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں اخلاص پیدا کرنا۔ طالب حق اس وقت تک عقل مند نہیں کہلا سکتا جب تک اپنے نفس کو تمام مسلمانوں سے کم تر نہ سمجھے۔ نظر اس وقت تک پاک رہتی ہے جب تک جھکی رہے۔ راضی باراضی رہنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل آپ سے خوش ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارا حق غصب کر لے اور بغیر مقدمہ بازی کے اس کی وصولی کی توقع نہ ہو تو اس حق کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے دین کی اس میں حفاظت ہے۔ جس کی عقل بڑھائی جاتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر علم تمہیں نفع نہ پہنچائے تو وہ تمہیں ضرور پہنچائے گا۔ نیکی کے ہر کام کو جلدی اختیار کرو۔ قرآن مجید ایک ایسا دریچہ ہے جس سے ہم اگلی دنیا کو دیکھ سکتے ہیں۔ مومن کے گناہ یوں نظر آتے ہیں گویا ایک پہاڑ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے جو اسے پیس کر رکھ دے گا۔ معدے کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو کھانے کے بعد دہی کا استعمال ضرور کیا کرو۔